हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जिन टॉक्स विद अभिषेक। आप सभी को मेरा नमस्ते और ढेर सारा प्यार। आज जो हमारे साथ आने वाली है उनका नाम है वर्षा सिंघल। वर्षा इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। मैं आपको उनके बारे में बता दूं, शी इज अ सेलिब्रिटी कॉस्ट्यूम स्टाइलिश, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर एंड टिकटॉकर टू। तो इतने सारे क्वालिटी एक पर्टिकुलर लेडी में होना इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। तो चलिए आइए जान लेते हैं हम वर्षा से उनके बारे कि इतना सारा चीज अचीव उन्होंने कैसे किया और ये जर्नी उन्होंने कैसे कवर करा और वो सबको कैसे इंस्पायर करेंगी थ्रू आउट हिज जर्नी। तो चलिए लेट्स कनेक्ट टू वर्षा। हेलो, हाय वर्षा, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? या आई एम फाइन टू। सो वैसे ऑलरेडी मैंने अपने ऑडियंस को बता दिया आपके बारे, लाइक वर्ड वर्षा डू और वर्षा क्या करती है। तो चलिए खुद ही जान लेते हैं। सो वर्षा, एटलीस्ट गिव अस अ ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, लाइक वी वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट यू डू, द होल जर्नी ऑफ योर्स। Okay. So, I'm Varsha, as you have introduced me. So, I'm based out of Bangalore, and I'm a freelancer fashion stylist. I'm also an art director. और besides, अभी मैंने नया YouTube शुरू किया है. It's gonna be an year for me. So, I have started my YouTube channel. I'm also an influencer. Simultaneously, मेरे कुछ verified account as well है. And yes. Anything else if you wanna ask? श्योर, विल आस्क मेनी क्वेश्चंस। इट इज अ स्टार्टिंग ओनली। ये तो बस इंट्रोडक्शन था, आगे तो बहुत सारा है। वैसे वर्षा, हमारा जो क्वेश्चन है लाइक मतलब आप तो वैसे ब्रांड के साथ काफी काम करते हो, तो हाउ डू यू चूज योर ब्रांड एंड द पीपल टू वर्क विथ? For me, I guess the quality of work and a healthy benefit of recognition is very very important. So जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रपोजल, कोई भी असाइनमेंट प्रपोजल आ रहा है, so I make sure that the quality of work, the quality of project, how does it demand, and मेरी recognition उसमें कितनी है, मेरे को क्या benefits मिलने वाले हैं. So I see all this stuff, and that's how I guess I choose my work. I choose my projects. ओके। सो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वर्कड विद, लाइक कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने कर लिया है ऑलरेडी इस जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में आपने कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर लिया है? I have to tell you in specifications. नो, So नॉट I स्पेसिफिकेशन, already have a नहीं, verified. एवरेज वी वांट ओनली एवरेज। लाइक कुछ आप बता दोगी तो लाइक सब। ओके, एग्जैक्ट नंबर तो मैं भी ऐसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि काफी एग्जैक्ट नंबर तो हमें खुद याद नहीं काफी रहता। कोलैबोरेशन, काफी एसोसिएशन। या so basically I have my verified account in few of the applications, and ever since I started my YouTube journey and influencing journey, so I am an official influencer now for more than 5 applications, 5 social media applications. Okay. And my account has also been verified, so yeah. ओके। सो वी वुड लाइक टू लाइक, ये बहुत सारा ये जो हो गया हमारा बहुत सारा प्रोफेशनल क्वेश्चन हो गए। सो वी वुड लाइक टू आस्क यू लाइक व्हाट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन हैव यू एवर मेट इन योर लाइफ, लाइक हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू एंड यू थिंक ही इज द बेस्ट वन अभी तक? किसी के बारे भी हो सकता है, आप किसी के बारे भी बोल सकते हो। Yeah, correct. I think I'll talk about my best friend Karishma, and I don't understand how this lady, she's happy all the time. So कभी भी मेरे जब लाइफ में एक ups and downs वाला एक पीरियड आता है, I feel कि अगर इस वक्त करिश्मा होती तो वो क्या कर रही होती. And we are really good friends since couple of years. हमें 6 साल की दोस्ती है हमारी. And she's in Delhi. Unfortunately, we are not together here in Bangalore for now. But then we are there for each other always. And मैं हमेशा सोचते रहती हूँ कि she's such a smiling and she's such a carefree person. So I think she has been influenced me a lot in my life. आपकी फिर 2 फ्रेंड करिश्मा रहती कहाँ है यार? हमें भी मिला दो। एक्चुअली क्या है कि हम भी काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो हम भी उनसे ले लेंगे ना टिप्स कि क्या करना है नहीं करना है। मतलब आप भी, आपका भी जर्नी अगर इतना इजी हो जाता है तो सबके लिए इजी हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि विल ऑल्सो मेट सम पर्सन। अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जिनको देख के हम इंस्पायर हो और हमें कुछ सीखने को मिले। वैसे वर्षा, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि लाइक द हार्डेस्ट थिंग, व्हाट यू थिंक द हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग इन स्पॉटलाइट? लाइक आप भी बहुत जगह जाती होंगी, इनफैक्ट यू ऑल्सो डिड सो मेनी प्रोजेक्ट्स। सो ये आपको कैसा फील होता है लाइक व्हेन यू आर इन स्पॉटलाइट?
So what you feel the hardest thing to face it, because many of the people will be surrounding of yours and there will be a crowd. So how to manage the crowd and how to see the crowd in the spotlight, it's something awkward, right? क्योंकि हम तो कभी crowd में वैसे गए नहीं उतना, बट इसीलिए आप लोगों से जान लेते हैं कि कैसा फील होता है वैसे. What hardest thing you face? I'll talk about two things. So the first thing is like, freelancers को ज़्यादा seriously नहीं लिया जाता है, I guess, because अभी किसी को भी जब पता चलता है, like, I'm a freelancer stylist, I'm also a YouTuber, I do influence and all stuff. So they will be like कि oh nice, तो अच्छा है, अभी हमें और styling tips मिल जाएंगे and all that. I mean, they don't understand that this is a part of my profession, Correct. This is my bread and butter. So everybody wants to, get all the suggestions and everything for free. And I wonder कि किसी दिन उनके बॉस उठ के उनको ये ना बोल दे कि we are friends, let's compensate this. तो फिर उनकी सैलरी अगर उठ जाएगी तो I wonder only then they could understand, Correct. each profession matters. Second, I would say public figure में अभी तक मेरे साथ बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, to be honest, but कुछ ऐसे moments हो चुके हैं मेरे साथ जहाँ पे थोड़ा fan moment जैसा हुआ है. As a I was shooting once and there was a gentleman. He was staring at me and I don't know. I mean, being in front of camera for really long years now, so I feel ठीक है मेरे को anyways ज़्यादा कुछ it cannot disturb me a lot. So I just focus on my camera. And then this guy, he was staring at me and he had an audacity to come over and in between of my shoot, he was like, hey, hi, I watch your videos and you are so cool, these are and all. And I was like, okay, thank you very, Impress very कर much. रहा था, मतलब But he then was I impressing feel actually. Yeah, I mean, I don't know. That was a healthy conversation, but I still feel like कि, आप अगर किसी को inspire कर रहे हो या फिर आप किसी को admire कर रहे हो, basically, आप उनको भी उनका space दो, I guess, because Correct. he literally had jumped on my shoot conversation. So I was like, okay. But then I appreciated, like, he came to me and he appreciated my work and all. So yeah. Previously he was a gentleman, फिर आपने कहा he was a guy. मतलब काफी चेंज हो गया है. मतलब एक होता है ना कि नजरिया तुरंत चेंज हो जाना. No, पहले वो I- जेंटलमैन थे, फिर गाय बन गए. No, that's a gesture, I guess. अच्छा, That's a gesture to call somebody. वैसे like you are into a fashioning thing और Yeah. मतलब fashioning के field पे हो, तो like we would like to know that what are the beauty essentials include that you use according to you, like आप सबसे ज्यादा beauty essentials क्या prefer करती हो और क्या beauty essentials use करती हो? कि मैं अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी आप glow कर रही हो रात के, like it's 9:30 almost but still you are glowing. तो अब ये बताओ कि like what are the beauty essential it includes, might be at your carry bag or at your showcase or suitcase, wherever, but what are the things? I think the confidence is the best essential anybody could carry. Correct, true. I'll give you an example. Say if I put on makeup, I wear a makeup, it gives me confidence. It gives me a lot of confidence. But I would like to say, makeup ही मेरा confidence मेरे को judge नहीं कर सकता. So this is like a gesture. This is just a part. This is just an excuse कि yes, makeup is making us feel really good and confident, because guys के मामले में ये चीज नहीं हो सकती. So I think confidence is something everybody should wear it, and anybody could just slay, if somebody is confident. So, yeah. अच्छा, लड़कों को भी लाइक ही इज कॉन्फिडेंट तो मतलब क्या ग्लो कर सकता है? वैसे ऐसा तो नहीं होता यार, जो काले रहते तो काले ही रहते चाहे कुछ भी हो जाए. जो खराब दिखता है, हमें देख लो, जो खराब दिखता है वो खराब ही रहेगा. जैसे हम कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं होने वाला, लाइक कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाए अंदर कुछ नहीं होने वाला. लेकिन हाँ, बट दिस इज द लाइक एक ये पॉइंट जरूर है. आई वुड लाइक क्या I think you're a founder already of a startup. Yeah, I'm saying like you're a founder already. I guess that is the sign of a great confidence. बट And hence you're running a startup already. हाँ, बट वही तो स्टार्टअप है. अब कैसे भी स्टार्टअप का तो सारे ऑडियंस भी ये फंडा जानते हैं. स्टार्टअप तो कैसे बस चलाना होता है, हमें चलाना होता है. स्टार्टअप खुद ब खुद चलते नहीं चला, एक एंड पे आके ये होता है कि नहीं दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट कर लो. स्टार्टअप का यही फंडा है, लाइफ तक यही चलता जाएगा. पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, फिर नहीं चला, फिर वी आर जस्ट पुशिंग एवरीथिंग, दैट्स ऑल. वी आर जस्ट पुशिंग एवरीथिंग. जैसे नहीं होता कि कोई चीज गाड़ी चले नहीं तो और दूसरा गाड़ी पुश कर दो. एंटरप्रेन्योर का यही है. वो तो कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो आगे चले जाते हैं, वरना हमारा लाइफ तो ऐसे ही रहता है. छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स कभी आगे नहीं जाते. वैसे वर्षा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, लाइक
वैसे हाँ, और एक चीज मैं ऑडियंस को बता दूं कि सबसे बड़ा चीज जो होता है, इनर ब्यूटी इज अ कॉन्फिडेंस। जैसे वर्षा ने कहा, ये पॉइंट प्लीज सब नोट कर लेना कि इनर ब्यूटी इज अ कॉन्फिडेंस। और बाकी कुछ भी आपको क्वेश्चन हो इनके और भी इनर ब्यूटी का, तो आप जाके इनसे, इनका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप इनसे, इनका इंस्टाग्राम लिंक है, इनका फेसबुक लिंक है, एवरीथिंग लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाके इनसे पर्सनली पूछ लें। वैसे वर्षा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सपोजिंगली इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट यू, लाइक कोई भी फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज, इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट यू, द ऑडियंस वांट टू कनेक्ट यू, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम का तो लिंक दे दिया नीचे, अब आप बताओ और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो आपसे? मेरा YouTube चैनल भी है, हम्म। एनीबॉडी कुड जस्ट कमेंट कर सकता है मेरे श्योर कोई श्योर। भी YouTube के एपिसोड्स में, या फिर कोई भी पोस्ट में कि उनको क्या वो कोई क्यूरी है, या फिर कोई उनको कुछ पूछना है, या मुझसे वो कुछ जानना चाहते हैं, if I could be any help, and they could always approach me on Instagram. I'm 24/7 available over there. And yeah, I guess social media is the best source for now. Yeah, So for yeah. sure. Social media is always the best. It's an influencing path. You can just carry on. और एक चीज है वर्षा, वी वुड लाइक टू नो, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट फैशन मैगजीन? लाइक आप इतने, जाहिर सी बात है, यू आर इनटू फैशन फील्ड, सो यू रीड मेनी मैगजीन्स रिगार्डिंग फैशन ब्लॉगिंग एंड एवरीथिंग. सो व्हाट इज द फेवरेट मैगजीन दैट यू रिकमेंड टू द ऑडियंस अकॉर्डिंग टू यू? So ये exactly fashion magazine तो नहीं है, but somewhat related है. There's a magazine called Fit Look magazine, अच्छा. and the founder is situated in Delhi. और मेरी founder से बात हो चुकी already. उनके जो brother हैं, उनके साथ भी मेरी कहीं ना कहीं talking terms है, because there was a show. There is a show which उनके जो कुछ managers हैं, I will not reveal the name right now. No, no, because sure, थोड़ा sure. confidential है. Mm-hmm. So basically approached me for the show, and we are in the talking terms. So let's see, hoping for the best. एक बार ये सब लॉकडाउन खुल जाएगा तो mostly we would be doing that, and it's a very big panel project. So yeah. ओके, सो अच्छा लगा सुन के। वैसे अब जाते थोड़ा पर्सनल लाइफ पे, वर्षा, वैसे व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? लाइक आपका टर्निंग पॉइंट कब था, एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? आपने क्या सीखा उससे? लाइक एवरीवन हैज देयर टर्निंग पॉइंट, और Okay. कुछ ना कुछ लोग सीखते हैं, आपने क्या सीखा? Yeah, I guess मैं एक full fledged एक job में थी, and I used to work with brands, Aditya Birla and Tommy Hilfiger. ओके, दैट्स So ग्रेट. मैं काफी comfortable हो गई थी उस brand में, उस job में. And then one fine day I was like, पता है, जब आप बहुत ज्यादा comfortable हो जाते हो एक job में या एक post में, you could never grow. Trust me. I mean, I'm speaking this out of my experiences. आप अगर थोड़ा सा आपको हसल, थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी ज्यादा हसल, स्वेट, ब्लड, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. So I remember, when I had quit Tommy Hilfiger, and there was no backup in my life कि exactly क्या करना है life में. But then one fine day I was like, okay, I'll just give it a shot. I'll just I will explore. I'll keep exploring. I'll let people know that I am somebody and I have done something. And yeah, I mean, I get to explore a lot, and I have never given up. So that is the most important thing one should keep in mind. आपको अपने ऊपर believe करना बहुत जरूरी है, और give up करना is not a choice, because you never know when the success would knock Sure, your door, sure. and then you have to be available for that. एंड यू आर अनअवेयर एवरी टाइम, लाइक कभी भी आपको ये नहीं पता है कि सक्सेस कब आएंगे आपके दरवाजे पे. इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी का कोई टाइम नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी कैन कम एनी टाइम. सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गेट इनटू द सक्सेस. सो आपको टाइम, आपको बस अपने लाइफ पे फोकस देना है. टर्निंग पॉइंट्स आएंगे लाइफ पे, इनफैक्ट ऐसे टाइम भी आएंगे जब आपको फील होगा नहीं, कुछ करना नहीं बेहतर है, बट उस टाइम पे भी स्टैंड एंड स्टिल रहना अपने जगह पे और चलते जाना आगे एज अ लाइफ, और इट विल लीड यू टू द रियल सक्सेस, जिसको रियल सक्सेस बोलते हैं. अगर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऑलरेडी तुरंत मिल जाए सक्सेस, तो सक्सेस को कोई मैटर नहीं होता है. व्हाट यू गेट फ्रॉम, लाइक पसीना बहा के जो अगर मिले आपको, तो वही रियल सक्सेस है. तो वर्षा, वी वुड लाइक टू गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम इट? लाइक हमारे लाइफ में ऑलरेडी, like there is every time we faced a challenge, every day and night we face a challenge. So what is the biggest challenge you have faced in your life, and how you overcome it? 2016 was the biggest challenge, biggest turning point in my life. And as I said, when I was working with brands, and then when I had quit, there was no backup.
So कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है. I came back to Bangalore and then I thought like I'll just start freelancing and I'll just see how does this go. And I remember for 6 months, for more than 6 good months, I actually had taken sweet time to understand the industry and how does this work. I have done numerous collaborations and slowly initially I guess मेरे को थोड़ा थोड़ा recognition मिलना शुरू हो गया and then today I am here. So yeah, but I still feel this is just the beginning. I mean, I still need to explore so much. I still need to achieve so much in my life. तो वर्षा, वी वुड लाइक टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे वो ये रहेगा कि व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट हैव यू एवर रिसीव्ड एज एन इन्फ्लुएंसर. लाइक इन्फ्लुएंसर लोगों को काफी गिफ्ट्स मिलते हैं, मैंने ये काफी गौर करा है कि इन्फ्लुएंसर लोगों को काफी गिफ्ट्स मिलते हैं. तो आपका अभी तक सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या रहा है एज ए इन्फ्लुएंसर? जैसे मैंने एक फैन मोमेंट की बात कही थी, तो वैसे ही नेक्स्ट टाइम जब that guy he was like कि I would like to meet you again and I would like to give you something, क्योंकि उस टाइम वो काफी ज्यादा spontaneous हो गया था. तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब मैं शूट कर रही थी तो he was there and what I'm seeing is like he was a chocolatier basically. तो उन्होंने अपने चॉकलेट में मेरा नाम इंटैक्ट किया हुआ था and I think that was one of the best gifts as an influencer what I have received. Apart from that, my account is also verified, so I really feel like the verification on an account is one of the best gifts, so yeah, for any अच्छा. influencer. बट स्टिल दैट चॉकलेट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट. जिसपे नाम हो, मतलब जिसपे Yeah. नाम हो वो चॉकलेट सबसे अच्छा लगता है खाने में. इनफैक्ट हम तो खाते नहीं थे बचपन में. जब बर्थडे पे केक नहीं आते थे तो उस पे नाम हो जाता था हमारे. जिसपे नाम रहता था वी वुड यूज टू कट दैट पार्ट और बाकी खा जाते थे, और जो जिसपे नाम लिखा हुआ वो हम नहीं खाते थे, वो बचा के रखते थे. पर फिर भी आप बचा के रखियो कि आप खा गए ऑलरेडी. That happened a year back, so I guess अच्छा. वो एक्चुअली कोई काम का नहीं होता. अगर मैं उसको अभी भी बचा के रखती एज अ मेमोरी तो फिर कोई काम का नहीं आता वो, बिकॉज इट्स अ चॉकलेट एंड इट वुड हैव गॉट मेल्टेड एंड ऑल तो वर्षा, लाइक ये तो पता चल गया हमें कि लाइक यू गॉट अ बेस्ट गिफ्ट एवर, चॉकलेट मिला आपको. और ये काफी अच्छा गिफ्ट भी है, और मतलब सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके ऑफ चॉकलेट सबको अच्छा लगता है. और एक बात पूछना चाहते हैं लाइक वर्षा, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वियर्ड मूवमेंट यू हैव फेस्ड इन योर करियर जर्नी? अभी क्या क्या वियर्ड मूवमेंट आपने फेस किया आपकी करियर जर्नी में? तो मैं एक बार ये कैंपेन शूट कर रही थी और डायरेक्टर का नाम तो नहीं लूंगी, बट देन इट वाज रियली वियर्ड. क्योंकि क्या हुआ कि जब हमारा लोकेशन था दैट वाज अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड मैंने काफी ट्रैवल एंड शूट किया हुआ है. लेकिन इसमें क्या था, जो हमारा कॉल शीट टाइम था दैट वाज 3:30 AM इन द मॉर्निंग. एंड जब मैंने ये पूछा कि ट्रांसपोर्ट और वो सब का क्या सीन है, तो ही वाज लाइक, द डायरेक्टर वाज लाइक कि आप सब अपने अपने खुद के कन्वेंस में आ जाओ एंड देन यू कैन क्लेम और समथिंग. सो द क्लेमिंग वाज नॉट द इशू. मेरे को लगा कि इस वक्त 3:30 AM इन द मॉर्निंग आप किसी फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल कोलीग को आप बोल रहे हो अकेले आने के लिए. सो दैट वाज लाइक, आई फाउंड इट रियली फिशी. And then when I reached to the place, I'm seeing there's a dead end. There's nothing. So वो तो अच्छा है कि मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गई थी साथ में. अदरवाइज ट्रस्ट मी, मेरी जगह कोई अगर और होता और अगर कोई बंदा कैब में होता, forget about a girl, even if there would be a guy, you can just vision वो सिचुएशन इतनी बैंगलोर में ही था ये, मतलब बैंगलोर का ही था. बैंगलोर से 150 किलोमीटर्स था, टुमकुर के बहुत आगे. आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस नेम एग्जैक्टली. या आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस नेम एग्जैक्टली. ओके, हसरगटा, आई थिंक people would be knowing, right? हसरगटा. सो हसरगटा के भी आगे, एक्चुअली हसरगटा के भी आगे. और I reached to the destination and what I'm seeing, there's a dead end. So I don't know, I freaked out a lot. I think that was the most weirdest situation, the most weirdest day Moment of for my you. life, I believe.
करेक्ट। So तो yeah, काफी I काफी think वियर्ड लगता है इनफैक्ट। हम जब कहीं पे जाते हैं, लाइक कोई भी इवेंट्स पे जाते हैं और कहीं पे भी जाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बनता है कि हमें वो yes. जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक सेफली छोड़ दे, या कोई नहीं तो कोई कोई भी अरेंजमेंट्स करवा दे कि जहां तक हम सेफली जा पाए। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स जो करते हैं इवेंट्स वगैरह, तो उनको भी काफी, फीमेल खास करके, मेल तो एडजस्ट कर भी लेते हैं, कैसे भी करके वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, बट फीमेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि रात है और शायद वो ट्रांसपोर्टेशन ना हो, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब देखना पड़ता है। सही बात है। तो चलो, आपका वियर्ड मोमेंट तो काफी लाइक डरावना था, वियर्ड तो कम था, डरावना ज्यादा था। वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, वर्षा, व्हाट इज लाइक हाउ यू जी. डिस्क्राइब, हाउ डिड यू गेट इनटू ब्लॉगिंग? लाइक पहले कैसे आप, दिमाग में कैसे आया कि अब ब्लॉगिंग शुरू करना है, ब्लॉगिंग पे जाना है? कैसे कैसे सोचा आपने? जब मैं फ्रीलांसिंग शुरू किया मैंने, तो मैंने ये चीज डिस्कवर की कि मैं कंटेंट्स वगैरह सब, जैसे बिहाइंड द कैमरा तो एनीवेज हम लोग काम करते ही थे काफी टाइम से। मैं इंडस्ट्री में हूँ ऑलरेडी। इट्स बिन मोर देन 6-7 years नाउ। तो जब बिहाइंड द कैमरास काम करते थे, ऐसे लगता था कि यार शायद अपन भी कंटेंट्स कुछ बना सकते हैं। एंड व्हेन आई डिस्कवर लाइक आई एक्चुअली कैन क्रिएट अ कंटेंट, सो आई वाज लाइक आई विल जस्ट गिव इट अ शॉट। एंड विद इन 3 months ऑफ माय यूट्यूब जर्नी आई हैव अचीव 1000 सब्सक्राइबर्स। जो प्रोटोकॉल है यूट्यूब का कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का एक प्रोटोकॉल कंप्लीट करना है। सो विद इन 3 months मेरे को मिल गया था वो चीज। तो समवॉट वो मेरे को काफी मोटिवेशन मिला कि ओके, आई थिंक आई एम गुड एट इट एंड आई थिंक आई कैन डू दिस। सो या, सो साइमल्टेनियसली फिर मेरे को ऑफर्स आने लग गए, ब्रांड्स कोलैबोरेशन हुआ, शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ मैंने ऑफिशियल कोलैब किया। देन अभी बहुत रिसेंटली एक और ब्रांड के साथ मैंने 5 वीडियोस के रिव्यूज का कोलैब किया है। सो बेसिकली आई स्टार्टेड चार्जिंग देम एज वेल। सो या। सही है। वैसे आप कंटेंट जो बनाते हो बेसिकली किस फील्ड पे, मतलब किस पे ज्यादा कंटेंट बनाते हो? जो आपके यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो कंटेंट किस पे आप ज्यादा फोकस करते हो? कंटेंट आपका क्या होता है, जो तो मेरा कंटेंट आप बनाते हो कंटेंट, किस पे ज्यादा फोकस होता है? so being a stylist, being into fashion styling and all that, so I make my contents are usually fashion, fitness and lifestyle. अच्छा। बिकॉज क्या होता है ना, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कंटेंट दे के ना मैं अपने ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहती। आई सही ऑल्सो बात है। वांट देम टू नो दैट डू आई डू इन माय फिटनेस रिजिम, या फिर एक लाइफस्टाइल मेरी कैसी है। तो प्रॉपर डेली ब्लॉग्स तो मैं नहीं बनाती, लेकिन आई मेक श्योर कि हफ्ते में 2-3 कंटेंट्स मेरे आए, 2-3 वीडियोस मेरे रिलीज हो। और आपका वीकली में कितना कंटेंट जाता होगा वर्षा? लाइक कितने कंटेंट आप अपलोड करते हो, कितना वीडियोस आप अपलोड करते हो वीकली बेसिस पे? आई मेक श्योर कि मेरे वीक में एटलीस्ट 2 या फिर 3 मैक्स तो डेफिनेटली मेरी वीडियोस आए, मेरे कंटेंट्स आए। एंड मोर देन दैट अभिषेक, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बहुत लोग ना गिव अप कर जाते हैं एक सर्टेन स्टेज में पहुंच के करेक्ट कि करेक्ट। उनके व्यूज नहीं बढ़ रहे एंड ऑल दैट। आई फील लाइक अगर आप पहले गिव अप कर गए, आपका स्ट्रगल के पॉइंट में अगर आपने गिव अप कर गए, तो फिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? ऑल माय पॉइंट इज, सो आई थिंक कीप गोइंग एंड आप सब्सक्राइबर्स मत देखो कि आपके कितने। सो वर्षा, हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे वो ये है कि व्हाट इज योर ग्रेट अचीवमेंट आउटसाइड योर फैशन, फैशनिंग? व्हाट इज योर ग्रेट अचीवमेंट आउटसाइड योर फैशनिंग करियर? Okay. I don't know if this would be valid, but I'll still talk about this. मैंने So, वैलिड नहीं भी हुआ तो coming बना from, देंगे। हाँ बोलो। okay, हाँ हाँ। okay. So, coming from a North Indian family, a North Indian culture, आप North Indian हो, मैं North Indian हूँ, और करेक्ट। कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि एक certain एज पहुंच जाने के बाद पेरेंट्स का वो बहुत ज्यादा प्रेशर या फिर एक साइलेंट टॉर्चर शुरू हो जाता है, शादी 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 एंड ऑल। But then since my parents are seeing that I am getting productive towards my career, touch wood, so kahin na kahin wo utna initially thoda sa ho raha tha ki this is the perfect age and you should get married and all that. I mean, I think I'm sounding old, but then नहीं I नहीं, feel अभी तो इस बहुत मेरे, बहुत एज है आपका अभी शादी करने का, मतलब खैर, लेकिन अभी लड़के देखने शुरू हो गए yes, क्या? मतलब लड़के लोग देख रहे क्या? yes, I guess, लेकिन but I'm really fortunate कि घर पे उतना टॉर्चर वाला सीन नहीं है अभी कि you have to get married and you have to look at guys and all that. I take my sweet time. I am taking my sweet time, so I think this is one of that greatest achievements.
सेकेंड आई वुड से मैंने बिग बॉस कनाडा किया हुआ है, सो आई नॉट एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट. आई हैव डन कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग फॉर वन ऑफ विनर्स ऑफ बिग बॉस कनाडा. तो कहीं ना कहीं और वो तो एक पाथ हो गया, बट देन अदर देन दैट आल्सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिग बॉस हिंदी एज अ कंटेस्टेंट. सो टच वुड, fingers crossed. Let's see if I could just appear on it, and let's see. तो वर्षा लाइक आपने तो इतना कुछ बताया हमें लाइक शादी वाला मैटर पे। अच्छा शादी तो नहीं, वैसे कर लेना चाहिए आपको शादी, लाइक अभी हो गया होगा टाइम शादी करने, तो आप खुद भी खोज सकते हो। अभी तो क्या है कि ये ज्यादा चल रहा है, अब तो पेरेंट्स से ज्यादा लोग खुद से शादी कर लेते, तो आप भी खुद से ही लाइक फाइंड आउट समवन। बैंगलोर में तो इतने बंदे हैं ही, फाइंड आउट समवन और गेट मैरिड। अच्छा है ना, इवेंट वाले सीन में और फैशनिंग वाला सीन में कोई जो एकदम सेम इंटरेस्ट वाला बंदा मिले, उनसे शादी कर लो आप, सबसे बढ़िया रहेगा नहीं? Thank you for the suggestion, but I think I'm going to take my sweet time, and let's see. इसमें तो कोई रश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी को भी, I think. So let's see. It's a huge commitment. सही बात है, सही बात है। वैसे आवर फाइनल क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट आफ्टर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? लाइक इन्फ्लुएंसर के जो जर्नी में व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट यू हैव फेस्ड टिल नाउ, जो सबसे ज्यादा एक्साइट किया आपको कि नहीं यार, जो डिसीजन लिया मैंने एकदम बरोबर था, सही था? मैं किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में नहीं बोलूंगी, बट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें मैं हूँ ऑलरेडी, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन. काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, काफी ट्रैवल करते हैं, काफी एक्साइटमेंट रहती है, लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज आपको जब एक आपकी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जब एक आ जाता है इस इंडस्ट्री में, या फिर आपके ऑडियंस बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हो, जहाँ पे आपको कंटेंट्स बनाने हैं, और एटलीस्ट जो ऑडियंस आपके साथ ऑलरेडी चल रही है इनिशियली, उनको बांध के रखना है, एंड यू हैव टू जंप इनटू न्यू ऑडियंस. तो काफी एक्साइटमेंट रहती है. ऑल द टाइम वी मेक कंटेंट, एंड ऑल द टाइम वी रिलीज इट, ऑल द टाइम वी वेट फॉर आवर फीडबैक्स एंड सजेशंस, अप्रिसिएशन. तो या तो वर्षा, जैसा आपने अभी बोला कि ऑडियंस को बांध के रखना होता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? लाइक कैसे ऑडियंस को हम बांध के रख सकते हैं? जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इनफैक्ट बहुत लोग इन्फ्लुएंसर है। सो आपके हिसाब से, आपके जर्नी के, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को बांध के रखना और एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एक जगह रखना, और इनफैक्ट जो व्यूअर्स है उनको हमेशा कनेक्टेड रहना उनसे, ये कैसे पॉसिबल है? एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर, कैसे पॉसिबल है आपके हिसाब से? आई थिंक फॉर मी कंसिस्टेंसी इज द की. आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप अपने कंटेंट्स बना रहे हो, आपकी ऑडियंस कभी भी आपसे नहीं टूट सकती, कभी भी नहीं. बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता रहता है कि आप फिर उनको एंटरटेन करोगे, आप फिर उनको एजुकेट करोगे. सो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. Other than that, you don't need to only be very, very professional all the time. You have to interact with your audiences. So I think कभी भी जब मेरे को कोई भी कमेंट आते हैं, तो ऐसा नहीं कि कमेंट पढ़ के उसके बाद फिर उसको साइड कर दिया. आई ऑलवेज ट्राई टू इंटरेक्ट विद माई ऑडियंस. आई ऑलवेज रिप्लाई देम, एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि प्लीज मेरे को सजेस्ट करिए, मेरे को फीडबैक दीजिए कि आप नेक्स्ट और कौन से किस तरीके की कंटेंट देखना पसंद करोगे एंड ऑल. सो दैट इंटरेक्शन, द कंसिस्टेंसी, आई थिंक दैट्स द की. सो वर्षा, जैसे आपने इंटरेक्शन का बात किया कि हाँ, इंटरेक्शन मेन फोकस है कहीं ना कहीं, अगर आप अपने व्यूअर से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वैसे कितने कमेंट्स आ जाते हैं आपको पर डे? लाइक कमेंट जब आप खोलते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट होते होंगे आपके? लाइक इतना पॉसिबल है सबको रिप्लाई देना? नहीं, ऑनेस्टली मेरे बहुत ज्यादा कमेंट्स अभी तक हुए नहीं है. आई मीन आई एम हाँ, जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट. तो आई ट्राई कि जब तो ऑल्टरनेट डेज में जब आप अपडेट नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम आप शायद अपने ऑडियंस को टाइम दे सकते हो. सो इट टेक्स हार्डली सम टाइम. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर किसी को रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं होता है हमेशा. लेकिन ऑल आई कैन से, लाइक अगर कोई रूड हो रहा है आपके साथ, तो आपको उस चीज को इग्नोर करना सीखना है. तो हमारे इंडस्ट्री में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरेंस एंड पेशेंस. आई थिंक जब ये दोनों चीजें जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं, देन आई थिंक नोबडी कुड ब्रेक अस. नोबडी कुड लेट अस डाउन. क्योंकि क्रिटिक्स इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं, एंड देन इट कैन एक्चुअली हमारे मॉरल को बहुत ज्यादा डाउन कर सकता है वो चीज. लेकिन अगर आप पेशेंस थोड़ा सा रखें अपने
अपने पास एंड इग्नोर कर सके अगर बैड कमेंट्स को या फिर ऐसे कोई रूड कमेंट को, तो आई थिंक हाँ, पेशेंस इज अ कैन जस्ट वर्च्यू। और टेक इट जो फॉरवर्ड विद करेक्ट। पॉजिटिविटी। तो वैसे रूड कमेंट्स आते हैं वर्षा, लाइक आपके कमेंट बॉक्स में रूड कमेंट आपने अभी तक देखा है? जो भी व्यूअर्स है आपके ऑडियंस है, रूड कमेंट करते हैं? यस यस डेफिनेटली एंड आई थिंक किसी को भी रूड कमेंट से या फिर एक नेगेटिव कमेंट से ना डरना नहीं चाहिए, बिकॉज तो हाउ यू डील हैविंग विद सेड इट? दैट आप या सो आपको मैं ऐसा नहीं वही कह लगता है रही लाइक थी हैविंग जो सेड दैट जब पॉजिटिव जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं वो जब आपके नेगेटिव कमेंट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव कमेंट आपको कर रहे हैं और जो आपका नेगेटिव कमेंट देखता है, तो आपका ऐसा फील नहीं होता कि इससे कहीं ऑडियंस मेरे छूट ना जाए, जो पॉजिटिव वाले ऑडियंस है ये नेगेटिव वाइब से छूट ना जाए मेरे पॉजिटिव वाले ऑडियंस, ऐसा फील नहीं होता है? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज जो पॉजिटिव वाले हैं उन्होंने वो खुद एक मेरे को चूज किया है, कि वो मेरे को खुद पॉजिटिवली देखेंगे और पॉजिटिव फीडबैक देंगे। पर जो नेगेटिव वाले हैं ना, उनको शायद हर चीज में कहीं ना कहीं खामियां नजर आई आती होगी। अब मैं किसी के लिए कुछ भी कर दूं, मैं बेस्ट अपना वायरल कंटेंट जिस तरीके से बोला जाता है, अगर मैं वो बना दूं, कहीं ना कहीं नेगेटिव वालों को उसमें भी नेगेटिव दिख ही जाएगा। तो आई रियली कांट हेल्प इट, बट देन व्हाट आई कुड डू इज लाइक उस चीज को ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम उस चीज को ले और सोचे कि ये बहुत बड़े क्रिटिक्स है हमारे और इस चीज से हमें सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में आप अप्रिशिएट होते हो, आप कभी समझोगे नहीं कि आपने गलती कहाँ की। बट हम्म। नेगेटिव वाले आपको एक्चुअली में बता देते हैं कि आपने ये गलती की और आपने आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और उस चीज को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव रहना उन लोगों का काम है। हम सही बात है, सही बात है। वैसे मैं सबको बता दूं, अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि वर्षा टिकटॉक भी बनाती है काफी अच्छा। मैंने टिकटॉक के वीडियोस कुछ देखे हैं आपके, काफी अच्छा टिकटॉक भी बनाती है। वैसे वर्षा, ये टिकटॉक, लाइक आप यूट्यूबर हो और इतनी सारी चीज पहले तो मैनेज करना काफी मुश्किल है। लाइक सारे सोशल मीडिया मतलब इन्फ्लुएंसर बोला जाए तो वर्षा जैसे होनी चाहिए कि हर एक फील्ड पे अपना अपना प्रेजेंस बनाए रखती है वर्षा, चाहे किस में भी हो, टिकटॉक पे हो, यूट्यूब पे, मतलब कोई जगह छोड़ना नहीं, कोई सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है, बस प्रेजेंस रहना है मेरा। तो वर्षा, ये जो आपने टिकटॉक का जर्नी शुरू किया, ये क्या सोच के शुरू किया? लाइक आप इन्फ्लुएंसर थी, तो आप अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहने के लिए ये शुरू किया है, कि आपको अच्छा लगता है लाइक टू मेक टिकटॉक वीडियोस? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो टिकटॉक ना एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सेक्टर है, अभी क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे हम लोग जो डेली बेसिस में देख रहे हैं, काफी सारे लोग पता नहीं किस टाइप का कंटेंट निकाल के आ रहे हैं। बट देन आई गेस हमारी जो ऑडियंस है या जो हमारा कैमरा होता है ना, वो कभी भी वो सच पकड़ लेता है। उनको पता होता है कि हमारे ऑडियंसेस को पता होता है कि किसने कितनी मेहनत की है कंटेंट के ऊपर। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने आप को कूल काम रखने का, कंपोज रखने का, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कुड ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद योर ऑडियंस की एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में। अभी कोई एजुकेशनल कंटेंट अगर बना रहा है, तो वो सिर्फ वही करते जाए और देयर इज नो फन, देयर इज नो एंटरटेनमेंट। तो आई फील लाइक देयर हैज टू बी ऑन ऑल द सेक्टर्स और ऑल द पार्ट्स, जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को एंटरटेन भी कर सकते हो, एजुकेट भी कर सकते हो, एंड यू योरसेल्फ कैन गेट एंटरटेन। सो या अच्छा। नहीं, अभी क्या है कि और आपको जो टिकटॉक की वीडियोस बनाते हो, मोस्टली किस कंटेंट पे ज्यादा बनाते हो? लाइक आप कौन से कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हो? क्योंकि आपका तो फैशनिंग वाला सीन है, तो इसी पे ज्यादा फोकस करते हो, ऐसे कंटेंट टाइप में? या जैसे लिपसिंग हो गया, कोई भी वीडियो ऑडियो ले लिया, कोई भी गाना ले लिया, उसका लिपसिंग करा, तो ऐसे वीडियो ज्यादा बनाते हो आप? नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो टिकटॉक में अभी मैं कॉमेडी कंटेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज क्या होता है कि खुद को भी एक मजा आता है और धीरे धीरे मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आई एम क्वाइट गुड विद लिप सिंक्स। तो ये मेरे को फीडबैक आया है, आई मीन कि यू आर डूइंग गुड इन कॉमेडी कंटेंट्स, तो मेरे को लगता है कि लड़के कहीं ना करते कहीं हैं, मेरी मतलब ऑडियंस काफी इसी को लड़के का देख। कमेंट आता होगा टिकटॉक पे? टिकटॉक पे काफी कमेंट आता है वैसे, नहीं कि ये है वो है, मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग कमेंट करते कि वाह आपने क्या वीडियो बना दिया, मतलब आते हैं, आपको भी आते होंगे, बंदों के तो खास करके आते होंगे, नहीं? आते हैं, बट दैट्स ओके, आई मीन देखो वो चीज आपका एक बहुत बड़ा जरिया नहीं होना चाहिए कि वाओ एंड ऑल, I think you have to just keep going, make decent contents, and just entertain. That's all I can say for now.
चलो सबसे बढ़िया है कि वर्षा हर जगह अपना प्रेजेंस बनाए रखती है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल माय ऑडियंस कि वर्षा अब मैं वर्षा काफी ज्यादा सब कुछ करती है, मतलब एवरीथिंग, लाइक इन्फ्लुएंसर भी है, ब्लॉगर भी है, फैशन ब्लॉगर भी है, और यूट्यूबर भी है, और टिकटॉकर भी है। तो मैं सबको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक में सब चीज दिया हुआ है। इनका टिकटॉक लिंक दिया हुआ है, इनका इंस्टाग्राम लिंक है, इनका यूट्यूब लिंक है। सो गो फॉलो हर। और आपको कुछ भी फैशनिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, वर्षा से आप पूछ सकते हो बेझिझक। इनफैक्ट वर्षा इज टेलिंग कि वो 24/7 ऑनलाइन रहती है, आप उनसे पूछ सकते हो अपने सारे डाउट, सारे चीज, और इंटरैक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज वर्षा जो है वो सबसे इंटरैक्ट काफी करती है, लाइक अपने व्यूअर्स से जो है, ऑडियंस से इंटरैक्ट करती है। तो वर्षा, हम यहीं पे एंड अप करते हैं। और मैं चलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन कि आपने इतना लंबा जर्नी तय किया, और काफी सारे कुछ आप एक साथ मैनेज करती हो, लाइक बैलेंसिंग लाइफ आपसे सीखना चाहिए। व्यूअर्स को, ऑडियंस को बैलेंसिंग लाइफ क्या होना चाहिए आपसे सीखना चाहिए, और काफी कुछ सीखने को हमें मिला है। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर हैविंग मी एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एंड मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि जिन अंकल को भी सब्सक्राइब करें। दिस इज अ वेरी अपकमिंग बहुत मोटिवेशनल ये एक चैनल आने वाला है, तो हम थैंक्स अ लॉट वर्षा। और प्लीज गो डाउन बिलो, सब्सक्राइब, वर्षा के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। वर्षा ने कहा तो वर्षा के लिए सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए भले ना करो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी हमारे साथ काफी मोटिवेशनल लोग आगे आने वाले हैं, और वर्षा भी हमारे साथ आगे कनेक्ट होंगी इन फ्यूचर फॉर श्योर। सो वर्षा, आज के लिए हम यही खत्म करते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। thank you so much for having me again, Abhishek. And guys, please जीन अंकल को सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड फॉलो मी on Instagram. Follow Jane Uncle on Instagram, and I hope everyone is safe out there. Please stay safe and stay healthy. Thank you. Good night. चलो वर्षा, बाय बाय, बाय बाय।